किसान आंदोलन अभी भी जारी है। हालांकि जो मांगे उनकी हैं वो पूरी होती हुई नजर नहीं आ रही हैं। जाहिर तौर पर किसानों की जो मांगे हैं वो आप जानते ही हैं। किसान चाहते हैं कि जो सरकार 3 कृषि कानून लेकर आई है उनको वापस लिया जाए, उनको रद्द किया जाए, लेकिन सरकार टस से मस नहीं हो रही है। शुरुआत में तो 10-11 दौर की बातचीत चली भी, लेकिन अब तो ऐसा लग रहा है कि ये जो पूरा किसान आंदोलन है ये बस अब एक राजनीति का मुद्दा बनकर रह गया है। यही तो वजह है कि अब जो किसान नेता हैं वो अलग अलग राज्यों में घूम रहे हैं। क्यों घूम रहे हैं इसके पीछे वो ये तर्क दे रही हैं कि हम तमाम राज्य के किसानों को जोड़ रही हैं। लेकिन अगर शुरुआती दिनों के बयानों पर आप ध्यान देंगे तो इन्हीं किसान नेताओं का कहना था कि पूरे देश के किसान इनके साथ हैं। फिर पूरे देश का भ्रमण करने की जरूरत क्या है? खैर, इन सब के बीच खबर पर आते हैं। खबर यह है कि राकेश टिकैत जब निकल रहे थे अपने पूरे काफिले के साथ तो उन पर हमला हुआ है, इस तरह की खबरें सामने आ रही हैं। दरअसल राजस्थान के अलवर जिले में वो दौरा कर रहे थे, वहां से गुजर रहे थे, उनके साथ कई सारे लोग थे और ये आरोप राकेश टिकैत की तरफ से लगाए गए हैं कि उनके काफिले पर हमला हुआ है। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने इसका जो आरोप है वो बीजेपी पर लगाया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी के गुंडों ने उन पर जानलेवा हमला किया है। अपने ट्विटर के जरिए उन्होंने इस बात की जानकारी दी है और क्या लिखा है ट्विटर पर उन्होंने, ये मैं आपको बताती हूँ। राजस्थान के अलवर जिले के ततारपुर चौराहा बांसुर रोड पर भाजपा के गुंडों द्वारा जानलेवा हमला किया गया, लोकतंत्र की हत्या की तस्वीरें, ये लिखा है। इसके अलावा जब राकेश टिकैत पर हमले की खबरें सामने आई तो फिर दिल्ली में जो किसान बैठे हैं, जो बॉर्डर को घेरे हुए किसान हैं, जो मांग कर रहे हैं, उन्होंने और भी ज्यादा अपने आंदोलन को तेज कर दिया। खबरें ये आई कि किसानों ने जो मेन बॉर्डर से दिल्ली के उनको सील कर दिया है, उन पर कब्जा जमा लिया है, किसी को आने जाने नहीं दे रही हैं। हालांकि फिर मौके पर अतिरिक्त पुलिस बल को तैनात किया गया, वहां पर पुलिस पहुंची, प्रशासन पहुंचा, अधिकारियों ने किसानों को समझाया बुझाया और उसके बाद उन बॉर्डर्स को खुलवाया गया। कुल मिलाकर आवागमन सामान्य तो हो गया, लेकिन किसान अपनी मांगों पर अभी भी अड़े हुए हैं और जिस तरीके से ये खबरें आ रही हैं ये सबको चिंतित कर रही हैं। हर कोई ये पूछ रहा है कि आखिर देश में हो क्या रहा है, किसानों के साथ क्या हो रहा है और किसानों के नाम पर क्या हो रहा है। आप बताइए इस पूरी खबर को आप किस तरह से देखते हैं और किसान आंदोलन जिस तरीके से बदस्तूर जारी है उसको लेकर आपकी क्या राय है? हमला हुआ तो कैसे देखते हैं, कौन जिम्मेदार है इन सब चीज के लिए? और जिम्मेदार तो सरकार ही होती है, और कौन जिम्मेदार होगा भाई? वे किसके लोग हैं, किन के उनके साथ में फोटो है, तो वही जिम्मेदार है। वो विद्यार्थी परिषद है कोई इनका, तो उसके थे वे, जो पुलिस ने बताया। तो क्या सर स्लोगन वो कह रहे थे, क्या कह रहे थे जब आप पे अटैक हुआ? वे तो नु कह रहे थे राकेश टिकैत गो टू बैक। मगा भाई गो टू बैक कहाँ जा? अब पंचायत तो आगे है, जाना तो आगे है, चले नहीं वापसी जाओ। मगर भाई वापसी कहाँ जा, मैं ये तो बता दो, वापसी जा कहाँ? दिल्ली में धरने पे जाए या धरने पे ही चले जाए, या तो धरने का समर्थन आप कर रहे हो तो आप भी साथ में चलो, और गो टू बैक क्या, हम अपने घर चले जा। तो उसमें फिर पत्थरबाजी और लाठी लुट्ठी ले रहे थे और गाड़ी के शीशे विशे सब तोड़ ताड़ दिए। मगर हमारे से कहीं की लड़ाई लड़े, अपनी पार्टी को बचाओ। तारी पार्टी गई, तारे नेता बंद कर रखे घर में, तब अपनी पार्टी को बचाओ। हमारे से कहीं को लड़ो, हम तो किसान हैं, सरकार की पॉलिसी का हमारा विरोध है। तो हमारे से सारा क्या मतलब भाई? कोई पॉलिटिकल पार्टी थोड़ा हम